प्रारब्ध। मनुष्य का प्रारब्ध क्या होता है? एक बार एक व्यक्ति ने नारद जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे भाग्य में कितना धन है। इस पर नारद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं भगवान विष्णु से पूछकर तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन नारद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया रोज है। इस पर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया और उस 1 रुपये में अपना गुजर बसर करने लगा। एक दिन उस व्यक्ति का मित्र उससे मिला और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारी सादगी और खुशहाल जीवन देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करना चाहता हूँ। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा कि मेरी एक दिन की कमाई 1 रुपया है, क्या तुम्हारी बहन इस 1 रुपये में अपना गुजर बसर कर पाएगी? अच्छी तरह से सोच लो। उस व्यक्ति ने हामी भर दी और उसका रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय होने के बाद उस व्यक्ति की कमाई 11 रुपये हो गई। वह व्यक्ति बड़ा संकोच में पड़ गया और नारद जी से उसने पूछा, हे मुनीश्वर, मेरी कमाई तो 1 रुपये रोज की थी, फिर मुझे ये 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? इस पर नारद मुनि ने कहा कि क्या तुम्हारा कोई रिश्ता पक्का हुआ है या तुम्हारी सगाई हुई है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरी सगाई हुई है। मुनीश्वर ने कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी के नाम का 10 रुपये मिल रहा है। ये 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं, इसे तुम जोड़ो, ये तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। वह व्यक्ति नारद जी की बात को स्वीकार कर सहर्ष चला गया। आने वाले समय में उसका विवाह हुआ और उसकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो उस व्यक्ति की कमाई 31 रुपये हो गई। वह फिर संकोच में पड़ गया और उसने फिर से नारद जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरी कमाई तो अभी तक 11 रुपये थी, फिर मुझे 31 रुपये क्यों मिलने लगे? ये किसी त्रुटि के कारण हो रहा है, मुझे बताइए। इस पर नारद जी ने कहा कि ये 20 रुपये जो तुम्हें अधिक मिल रहे हैं तुम्हारी संतान के भाग्य का है, इसे भी तुम जोड़ो। नारद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध का मिलता है। इसका तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध का मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आ रही है यह हमें नहीं पता होता, लेकिन मनुष्य इस अहंकार में रहता है कि सब कुछ मैंने किया है, मैंने कमाया है, जो भी मेरे पास है वो मेरा कमाया हुआ है, मैं ही सब कुछ हूँ। परंतु वास्तव में होता ये है कि ये हम खुद नहीं जानते कि हम किसके भाग्य का खाते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि हमें क्यों न मिल जाए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।